हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक वैसे चैप्टर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं मैथ का, जो 12th सीबीएसई बोर्ड हो, जैक बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, जिसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन एक आता है और उस चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट्स। तो आइए हम लोग जानते हैं डिटर्मिनेंट्स क्या है। वीडियो देखने से पहले यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो प्लीज आई नीड सपोर्ट ऑफ योर फिंगर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक पहुंच सके। मेरा प्रयास पूरा हो आपका आस और आप हों 12th में अच्छे से पास। तो नाउ डियर चलते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर की ओर। आइए पहले हम उसका कॉन्सेप्ट और व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, व्हाट इज डिटर्मिनेंट, व्हाट इज द वे ऑफ द सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट की चर्चा करते हैं। तो नाउ डियर डिटर्मिनेंट्स, देखें किसी भी चैप्टर को समझने के लिए उसका पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा थ्योरी का होना बहुत जरूरी है। और इस वीडियो को लास्ट तक आप देखें ताकि आप इसके पूरे थ्योरी को समझ सकें। देखिए डिटर्मिनेंट्स क्या है। इसके पहले हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर पढ़े हैं। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स है ये डिटर्मिनेंट, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, या 2x2 हो, 3x3 हो। जैसे हम शुरुआत करते हैं, देखिए यदि आपके पास एक पहले पढ़े होंगे एक मैट्रिक्स ए हो, सपोज 4 1 एंड 8 1, ऐसे मैट्रिक्स था आपका। मैट्रिक्स का साइन ये होता है, लेकिन अगर इसी का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए कोई कहता है तो ये ऐसे बोल लिखते हैं हम लोग, ए का डिटर्मिनेंट, या इसी को डेल्टा लिखते हैं हम लोग, या इसी को DET ए लिखते हैं। तीनों कोई पूछे कि क्या होगा, क्वेश्चन दे आपको, जस्ट शुरुआत कर रहे हैं हम, 2x2 का है ये, आप जानते हैं नहीं जानते हैं थोड़ा सा जान जाएं। सपोज यू हैव ए मैट्रिक्स ABCD, ये R1 है, ये R2 है, दो रो होते हैं, इसमें दो रो हैं 2x2 में। इसको कॉलम 1 बोलते हैं, इसको कॉलम 2 बोलते हैं। क्योंकि दो रो है, दो कॉलम है, इसलिए 2x2 का ये मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो मैं बताया किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते। क्वेश्चन पूछे इफ A इक्वल टू दिस देन फाइंड, ये मॉडुलस नहीं है, हम हमेशा बोल रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोले और बोले डेल इक्वल टू व्हाट और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू व्हाट, तो याद रखेंगे ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है पहले, फिर माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू होगा 4 इंटू 1 4 माइनस 8 इंटू 1 8 एंड 4 माइनस 8 इज योर -4। नाउ दिस इज योर आंसर। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये 2x2 हो सकता है, 3x3 हो सकता है, 4x4 हो सकता है, मीन्स 2 रो 2 कॉलम हो सकता है, 3 रो 3 कॉलम हो सकता है, 4 रो 4 कॉलम हो सकता है। तो इसका देख सकते हैं डेफिनेशन आप, इफ 4 और मोर देन 4, हमेशा स्क्वायर में रहेगा, 2x2 रहेगा, तो मोर देन 4 मीन्स 9, मोर देन 9 मीन्स 4x4 16। इफ 4 और मोर देन 4, if 4 or more than 4 numbers are arranged in the form of, are arranged in the form of ABCD, ये मैं 2x2 का बता रहा हूं। इस तरह से अगर कोई भी नंबर्स अरेंज किए जाएं
तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम लोग डिटर्मिनेंट कहते हैं। इसका वैल्यू होता है AD माइनस BC। हमेशा याद रखेंगे दिस इंटू दिस, इतना इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज योर AD माइनस BC। आइए कुछ एग्जाम्पल देते हैं हम 2/2 का। क्वेश्चन बोलेगा सॉल्व करने के लिए बोलेगा यदि आपसे 16 2 18 3, इसको सॉल्व कीजिए। तो कुछ नहीं करना है आपको, मैंने बताया अभी AD माइनस BC याद रखेंगे आप। तो 16 इंटू 3 48 माइनस 18 इंटू 2 36, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। 8 माइनस 6 इज योर 2 एंड 4 माइनस 3 इज योर 1। नाउ दिस इज योर आंसर। बट 12th के बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, हम दिखाते हैं आपको कि इसे सोल्व करें आप। सोल्व फॉर x, सोल्व फॉर x, ये मैं 2/2 बताने जा रहा हूं। बोलेगा आपसे फॉर x 3 9 and 3, this equal to 0, then find the value of x। तो आप कैसे करेंगे इसको? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। 4 3 जा 12x माइनस 9 3 जा 27 इक्वल टू 0। 12x इक्वल टू 27, so x इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 12। कैंसिल कर दें आप, 3 से 4 बार में, 3 से 9 बार में। दिस इज योर 9/4। नाउ दिस इज योर आंसर। एक टाइप का और भी क्वेश्चन आता है इसमें, जरा गौर से देखेंगे। क्वेश्चन कहेगा इफ x 2 3 5 इक्वल टू 4 2 3 5, देन फाइंड x इक्वल टू व्हाट। तो ये नहीं सोचेंगे जैसे मैट्रिक्स में करते थे कि इफ 2 मैट्रिसेस आर सेम देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। तो मैट्रिक्स अगर का क्वेश्चन होता है तो डायरेक्ट x इक्वल टू 4 हम लोग आंसर लिख देते। लेकिन ये डिटर्मिनेंट है, आप देख लेंगे मैट्रिक्स जो रहेगा तो साइन उसका ऐसे रहेगा, और ये डिटर्मिनेंट है तो उसका साइन ऐसे रहेगा, ये मुड़ेगा नहीं, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो दिस इक्वल टू दिस है, मीन्स इसको अलग सोल्व करेंगे, इक्वल टू करके इसको अलग सोल्व करेंगे। सोल्व करने का तरीका जानते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। दिस इज योर 5x माइनस 6 इक्वल टू 20 माइनस 6, माइनस 6 कैंसिल हुआ। 5x इक्वल टू 20, दैट इम्प्लाई x इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 5। नाउ दिस इज योर 4 आंसर। तो चलते हैं हम लोग 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन कैसे होता है। 3/3 मीन्स उसमें 9 एलिमेंट्स होंगे। पहले आइए इसके साइन के बारे में हम बता दें आपको। इसका साइन कैसा होता है जान जाए आप। साइन मीन्स चिन्ह। साइन कैसा होता है तो बोलोगे सर आपकी 2/2 का आपने बताया नहीं, तो आइए दोनों बता देते हैं। साइन ऑफ 2/2 की डिटर्मिनेंट का साइन ऐसा होता है, प्लस शुरुआत करते हैं प्लस से डियर, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है। एंड साइन ऑफ 3/3 याद रखेंगे आप, साइन ऑफ 3/3 होता है, शुरुआत करते हैं हम लोग प्लस से, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस। इसका यूज हम लोग कॉमन लेने में करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग
कैसे करते हैं इसका सॉल्यूशन। नाम तो जानते ही होंगे, इसका नाम R1 है, इसका नाम R2 है, इसका नाम R3 है। जैसे मैट्रिक्स में पढ़े हैं आप, मैं बता ही देता हूं आपको, लिखेंगे नहीं आप ऐसे, ये लिख दे रहा हूं मैं। ऐसे देखिए एग्जाम में ऐसे लिखने लगेंगे आप। इसे R1 बोलते हैं, इसे R2 बोलते हैं, इसे R3 बोलते हैं, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। देर आर 3 rows एंड 3 कॉलम्स। तो इस डिटर्मिनेंट को हम लोग 6 तरह से सोल्व कर सकते हैं, और 6 तरह से सोल्व करेंगे और 6 का आंसर सेम आएगा। एग्जाम में हालांकि किसी एक ही तरह से सोल्व करना है, लेकिन जानना आपको 6 तरह से है। जैसे कहीं जाने का रास्ता अगर सिर्फ एक ही मालूम हो और रास्ता अगर जाम हो और बहुत जरूरी आगे काम हो तो आप वहां नहीं पहुंच सकते हैं, तो आप बहुत तरह के रास्ते जानते हैं। तो इसको 6 तरह से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। आइए हम किसी 2 तरह से इसको सोल्व करके दिखाएंगे। R1 से सोल्व कर सकते हैं, R2 से सोल्व कर सकते हैं, R3 से कर सकते हैं, C1 से कर सकते हैं, C2 से कर सकते हैं, C3 से कर सकते हैं। किधर से भी जाएंगे आप, 3 लोग मिलेंगे आपको। जैसे R1 से जा रहे हैं तो 1 2 3, R2 से जाएंगे तो भी A2 B2 C2 मिलेगा, R3 से जाएंगे तो A3 B3 C3 मिलेगा। अगर C1 से सोल्व करेंगे तब भी A1 A2 A3 मिलेगा, C2 से करेंगे तब भी B1 B2 B3 मिलेगा, और C3 से करेंगे तब भी C1 C2 और C3 मिलेगा। मतलब 3 दुश्मन मिलेंगे आपको किसी भी रास्ते से आप जाएंगे। तो आइए हम एक सोल्व कर देते हैं R1 की तरफ से और एक सोल्व कर देते हैं C1 की तरफ से, और हम दिखाते हैं आपको कि कैसे दोनों तरफ से किसी तरफ से भी जाएं पहुंचेंगे हम लोग वहीं, मतलब आंसर सेम आएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन अलोंग R1। सॉल्यूशन अलोंग R1, इसको हम डेल्टा 1 मान ले रहे हैं और C1 वाले को डेल्टा 2 मानेंगे। हम दिखाएंगे कि डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2, मतलब किधर से भी सोल्व करेंगे तो डिटरमिनेंट का आंसर वही आएगा। R1 के एलॉन्ग से सोल्व करेंगे तो पहले A1 कॉमन लेंगे, फिर B1 कॉमन लेंगे, फिर C1 कॉमन लेंगे। कॉमन लेते समय साइन देखेंगे हम लोग, A1 कॉमन लेंगे उसका साइन प्लस है, B1 कॉमन लेंगे उसका साइन माइनस है, और C1 कॉमन लेंगे तो उसका साइन प्लस है। आइए पहले A1 कॉमन लेते हैं। कॉमन जब लेते हैं डिटरमिनेंट में किसी एलिमेंट को, तो कॉमन लेने के बाद उसके लाइन में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्लोज कर देते हैं। मतलब उस जिसको कॉमन लेंगे उसके लाइन में जो रो आएगा और जो कॉलम आएगा उसको क्लोज कर देंगे। जब इसको क्लोज कर देंगे आप और इसको क्लोज कर देंगे तो 4 मिलेगा। ये आपका 4 में करेंगे वही 4 का डिटरमिनेंट जो जानते हैं आप, B2C3 माइनस B3C2। A1 के बाद B1 कॉमन लेंगे, B1 का साइन माइनस है, माइनस B1। फिर वही बात जिसको कॉमन लेंगे उसके लाइन में वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, हिंदी शुद्ध हिंदी में बोले तो मेरा नाम याद रखेंगे USC। U मीन्स उठा के, S मीन्स उठा के, C मीन्स क्लोज कर देंगे आप। तो ये खत्म कर देंगे तो बचेगा A2C3 माइनस A3C2। फिर C1 कॉमन लेंगे, C1 कॉमन लेने के बाद जस्ट मेरा नाम याद रखेंगे आप USC। जिसको कॉमन लेना है उसके लाइन में USC, U मीन्स उठा के, S मीन्स उठा के, C मीन्स क्लोज कर देंगे। 4 बचेगा, 4 का रूल जानते हैं आप, A2B3 माइनस A3B2। नाउ दिस इज द आंसर। इक्वेशन 1 मान लें, क्योंकि हम लोग को दिखाना है कि चाहे R1 से कॉमन लेकर सोल्व करें चाहे C1 की तरफ से करें, आंसर सेम आएगा। आइए हम दिखाते हैं सॉल्यूशन अलोंग C1। सॉल्यूशन अलोंग C1 मतलब C1 की तरफ से सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम। सपोज इसको डेल्टा 2 हम ले रहे हैं, डेल्टा 2। C1 से भी करेंगे तो 3 एलिमेंट मिलेंगे हम लोग को, पहला A1, दूसरा A2, तीसरा A3। आइए हम कॉमन लेते हैं A1 को। वही बात याद रखना,
जिसको कॉमन लोगे उसके लाइन में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्लोज कर देना, या मेरा नाम याद रख लेना USC। उस लाइन उस एलिमेंट के U मैंने उठा के S मतलब सुता के क्लोज कर देना, तो बचेगा आपको B2C3 माइनस B3C2। फिर A2 कॉमन लेना, तो देखना क्या है, माइनस है, माइनस A2 ये और ये B1C3 माइनस B3C1। फिर A3 कॉमन लेंगे आप, वही सेम प्रोसेस, क्लोज B1C2 माइनस B2C1। अब आप कहोगे सर ये तो A1 ये तो मिल गया, लेकिन यहां से नहीं मिला, आप तो बोले थे कि दोनों इक्वल आएगा, यहाँ B1 है तो यहाँ A2 है। तो आइए कुछ इसको सोल्व करके देखते हैं कि उतना आता है कि नहीं आता है। क्योंकि ये हमारा आ गया है A1 B2C3 माइनस B3C2, इसलिए इसके साथ हम कोई चेंजिंग, कोई छेड़छाड़, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जो नहीं आया है उसको देखते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, ये हो जाएगा A2 B1C3 माइनस माइनस प्लस A2 B3C1, फिर इसके मल्टीप्लाई करेंगे A3 B1C2 माइनस इससे इस पे मल्टीप्लाई करेंगे A3 B2C1। हम लोग की कोशिश है, हमारी कोशिश है कि हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल लाएं, ताकि जो हमने बोला है कि किसी भी डिटर्मिनेंट को जो 3/3 का है उसको 6 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, और किधर से भी करेंगे आंसर सेम आएगा। देखिए आप इसमें और इसमें B1 कॉमन है, देखिए B1 कॉमन है, और इसमें C1 कॉमन है, लेते हैं। इसमें जब B1 अब कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा A2C3 माइनस, चूंकि निगेटिव कॉमन लिए हैं इसलिए माइनस हो जाएगा, माइनस A3C2। ये दोनों में C1 कॉमन है, ले लें आप, तो जाएगा A2B3 माइनस A3B2। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लें आप, और देखें दोनों को मिलाकर क्या डेल्टा 1 डेल्टा 2 इक्वल आया, यस इक्वल आया। A1 तो A1, B1 तो B1, C1 तो C1, अंदर वाला भी B2C3 माइनस B3C2, A2C3 माइनस A3C2, A2B3 माइनस A3B2। This means you can say that, my dear students, from equation first and second, delta 1 equal to delta 2, this means किसी भी तरह से डिटर्मिनेंट को सॉल्यूशन किया जाए तो आंसर सेम आता है। आइए हम एग्जाम्पल देते हैं, एक एग्जाम्पल देख लें आप। आइए हम एग्जाम्पल देते हैं आपको, जो डिटर्मिनेंट मैंने सोल्व कराया। सपोज यू हैव ए प्रॉब्लम 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमको ये देखना है कि किसी भी तरह से सोल्व करेंगे उसका आंसर वही आएगा। जैसे मैंने भी दिखाया आपको कि R1 के लॉन्ग चले हैं आप, या C1 के लॉन्ग चले हैं, या R2 के लॉन्ग चले हैं, या C2 के लॉन्ग चले, आंसर सेम आएगा। तो आइए इस प्रॉब्लम को दो तरह से हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको कि दोनों का आंसर सेम आता है कि नहीं। तो नाउ योर प्रॉब्लम है 2 3 4 5 6 7 and 8 9 10, सपोज डेल्टा इक्वल टू दिस। एंड हम पहले सॉल्यूशन लॉन्ग R1 किए हैं। R1 मतलब पहले 2 कॉमन लिए हैं, फिर 3 लिए हैं, फिर 4 लिए हैं। जब 2 कॉमन लेंगे आप, तो आपको मैंने बताया था वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल क्लोज रहता है। 6 into 10, 6 जा 60 माइनस 9 7 जा 63। फिर 3 कॉमन लेंगे, 3 का जगह माइनस का होता है, अभी मैंने दिखाया था, देख लीजिए यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे होता है पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, एंड नाउ प्लस माइनस एंड प्लस। तो ये 3 का जगह माइनस का है डियर, तो मैंने -3 लिया है, और 3 के वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल क्लोज किया है। 10 5 जा 50 माइनस 8 7 जा 56, एंड इसके बाद +4 लिया है। 4 के बाद वही USC उठा के सुता के क्लोज कर दिया है।
9 5 जा 45 माइनस 8 6 जा 48, इसको मैंने सोल्व किया है। 60 माइनस 63 इज माइनस 3 इंटू 2 इज माइनस 6। 50 minus 56 is your minus 6 and minus 6 and minus 3 minus plus 18, and 45 minus 48 is your minus 3 and minus 3 into 4 is minus 12 minus 6 minus 18 plus 18 equal to 0। अब हम दिखा रहे हैं आपको कि इधर से भी यदि कॉमन लेंगे तो उसका भी वैल्यू 0 आएगा। आइए हम करते हैं सॉल्यूशन अलोंग C1। ये डिटर्मिनेंट का थ्योरी हो रहा है, उसका कॉन्सेप्ट जान रहे हैं आप, और जानते हैं आप कि किसी भी चैप्टर को समझने के लिए उसके कॉन्सेप्ट का होना बहुत जरूरी है। यदि कॉन्सेप्ट और थ्योरी आपको मालूम है तो आप यूं समझ लीजिए आप अच्छे नंबर से पास करेंगे, और सिर्फ पास नहीं होंगे बल्कि खास होंगे। जिस प्रकार से युद्ध के मैदान में जाने से पहले सभी अस्त्र शस्त्र को लेकर जाते हैं हम, उसी तरह से यह फार्मूला हमारा थ्योरी हमारा अस्त्र शस्त्र होता है। तो आइए चलते हैं हम लोग डेल्टा 2 मान लेते हैं, इसको दिखाते हैं डेल्टा 1 डेल्टा 2 इक्वल है। पहले 2 कॉमन लेंगे, फिर 5 लेंगे, फिर 8 लेंगे। 2 लिए, 2 का जगह पॉजिटिव होता है डियर। 2 कॉमन, अगर आपको साइन में प्रॉब्लम है तो आप मन में साइन में हमेशा बना लीजिए। देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये सब मन में होना बहुत जरूरी है। दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करके क्वेश्चन को बनाया जाता है। थ्योरी को आप अच्छा से समझेंगे, ध्यान से देखेंगे आप, आंख से नहीं, हमेशा ध्यान से देखने के लिए कोई टीचर बोलता है। ध्यान से देखें आप, इन्हें कि पढ़ रहे हैं, ध्यान कहीं और है तो वैसे समझ में आपको नहीं आएगा। 2 कॉमन लेंगे, 10 6 जा 60 माइनस 9 7 जा 63। 5 कॉमन लेंगे, 5 की जगह निगेटिव है, माइनस 5। दिस एंड दिस क्लोज, 10 3 जा 30 माइनस 36 plus 8 plus 8, now this cancel, 21 minus 24। सॉल्व करें आप, इसको देखेंगे, माइनस 3 2 जा माइनस 6 माइनस 6 इंटू माइनस 5 प्लस 30, 21 माइनस 24 माइनस 3 माइनस 24। तो आप देख रहे हैं कि माइनस 6 और माइनस 24 माइनस 30 प्लस 30 इक्वल टू 0। यानी इससे एक बात क्लियर हुआ कि किसी भी डिटर्मिनेंट को किधर से भी सॉल्व करें तो आंसर सेम आता है। इसमें एक और अंदर की बात है जो मैं आपको बताऊंगा, अभी जस्ट बताने ही वाला हूं। इससे तो एक जान गए आप कि किसी भी डिटर्मिनेंट को किधर से भी सॉल्व करें तो आंसर सेम आता है। एक बात और जान गए कि चाहे किधर से भी सॉल्व करें, 1 2 3 दुश्मन मिलते हैं हमको, 1 2 3, इधर से भी करें 1 2 3। तो डिटर्मिनेंट में एक बात और ध्यान रखेंगे कि हम लोग डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन में उधर से ही सॉल्व करना शुरू करते हैं जिधर से कम 1 जीरो या 2 जीरो मिल जाए। क्योंकि 3 दुश्मन है, 3 दुश्मन में 2 जीरो मिल जाए में तो 2 मरे हुए मिल जाए, तो एक से ही सिर्फ लड़ना पड़ता है। मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन इस सवाल में एक और राज छिपा हुआ है। वो राज को मैं बता दूं, व्हाट इज द अंदर की बात मैं बताने जा रहा हूं, जरा गौर से देखेंगे। मान लिया जाए इसको आपने सोल्व कर दिया, अब कोई बोले जरा इसको सोल्व करो आप, अब मैं आपको इसको सोल्व करने के लिए दे दिया। देखना आप, मैं देने जा रहा हूं। आपसे कोई बोले 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 1 6 1 1 7 1 1 8 1 1 9। तो आप तो बोलेंगे सर आपने भी बताया है, देखिए कैसे सोल्व करते हैं। आप ऐसे ही सोल्व करेंगे, इसको डेल्टा मानेंगे, डिटर्मिनेंट जो भी मान लें आप। इसको कॉमन लेंगे, 111 कॉमन लेंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्लोज
आप लिखेंगे 115 इंटू 119 माइनस 118 माइनस इंटू 116। अब देखेंगे आप कितना लंबा होगा ये लंबा को सॉल्यूशन करने के लिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम आप पे छोड़ेंगे। तो आप बोलोगे सर छोटा वाला आप बनाएंगे, बड़ा वाला हम पे छोड़ेंगे, क्या कारण है मैं बता रहा हूँ। ये कुछ डिटरमिनेंट के मैं यूके भी बताने जा रहा हूँ। अभी तक मैं जो बताया उसके अंदर की बात याद रखना। दुनिया में ट्रिक्स जो जानता है, जो तकनीक जिसके पास है, वो सफल इंसान होता है। तो ट्रिक्स से हम लोग काम करेंगे। 112 कॉमन लेंगे आप, ये बंद होगा, फिर हो जाएगा आपको 114 इंटू 119 माइनस 117 इंटू 116, फिर आप 113 कॉमन लेंगे। डिस्क्लोज एंड डिस्क्लोज 114 इंटू 118 माइनस 117 इंटू 115। इसको आप सोल्व करें तो कहोगे सर बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। मोबाइल से आप कैलकुलेशन करेंगे तो बोलेंगे सर वीडियो देखें कैलकुलेशन करें। बहुत बच्चे तो बुक भी नहीं खरीदते हैं, मोबाइल में ही पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, बुक जरूर खरीदेंगे आप। अब देखें इसको कैलकुलेशन करेंगे तो डायरेक्ट मैं आंसर बोल रहा हूँ, इसका आंसर 0 आएगा जी। आप बोलोगे सर इतना जल्दी कैसे बता दिया आप। तो हम बोले कि हमने एक तीर में दो निशाने किए हैं, एक इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी किया है और इससे एक ट्रिक भी निकलता है। देखिए लगातार संख्या है, देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आंसर कितना आया 0। तो इससे एक हुआ कि अगर लगातार संख्याओं का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए कोई बोले आपसे तो आप उसका डायरेक्ट आंसर 0 लिखेंगे। देखिए लगातार संख्या है 111 112 113 114 115 116 117 118 119, उसका आंसर 0 होगा। तो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो कंपटीशन का जमाना है। कंपटीशन में ज्यादा क्वेश्चन को कम समय में सोल्व करना होता है, तो उसके लिए तो ट्रिक जानना जरूरी है जी। तो ये यूके भी जो मैंने बताया आपका अंदर की बात, तो आपका ट्रिक हुआ। क्या ट्रिक हुआ इसको नोट कर लेंगे, हिंदी में नोट करते होंगे तो लिखेंगे लगातार संख्याओं का डिटर्मिनेंट 0 होता है। एंड in this language you can say that my dear student the determinant of a consecutive number is equal to 0। ठीक है डिटर्मिनेंट। अब इसके बाद मैं बताने जा रहा हूं आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट देखें आप, तो नाउ चलते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। पहला प्रॉपर्टीज है कि इफ रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेंस सेम। रो और कॉलम को अगर इंटरचेंज कर दिया जाए, इंटरचेंज करने का मतलब कि जैसे हम आपके जगह पर चले गए और आप मेरे जगह पे आ गए, उसको इंटरचेंज बोलते हैं। तो चूंकि 3 है इसमें, तो रो को अगर कॉलम बना दिया जाए, मतलब जो लोग कुछ लोग ऐसे देखिए सोए हुए हैं, कुछ लोग ऐसे जगे हुए हैं, ड्यूटी को चेंज कर दिया जाए। जैसे ये C1 R1 को C1 बना दें, R2 को C2 बना दें और R3 को C3 बना दें। जो ऐसे देखिए रो में है, ऐसे पड़ा हुआ है, उसको खड़ा कर दें A1 B1 C1, तो ऐसे हो गया A1 B1 C1, A2 B2 C2, A2 B2 C2, A3 B3 C3, A3 B3 C3। डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखेंगे आप एक डिटर्मिनेंट है 1 4 3 7 1 2 एंड 2 3 4। इसको मैंने इंटरचेंज किया है। जो 1 4 3 रो में है उसको मैंने कॉलम बनाया है। देखिए 1 4 3, जो 7 1 2 यहाँ पे है उसको ऐसे 7 1 2 बना दिया है, और 2 3 4 को मैंने ऐसे बना दिया। मीन्स R1 को मैंने C1 बना दिया, R2 को मैंने C2 बना दिया और R3 को मैंने C3 बना दिया। और दोनों को सोल्व करके दिखाते हैं कि डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब दोनों सेम आएगा। ये सोल्व करते हैं। सोल्व करने में तो महारत हासिल कर लिया आप लोग। 1 कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद मेरा नाम याद रखना आप लोग, USC मीन्स उस लाइन में 1 लाइन में U, 1 लाइन में SC, मतलब 1 लाइन में उठाकर सुताकर क्लोज कर देना, मतलब देखना ही मत उसे। अब आई को मत क्लोज कर देना, नहीं तो फिर समझ में ही नहीं आएगा। तो 1 लाइन में ऐसे कर दोगे आप तो जगह 4 1 जा 4 माइनस 3 2 जा 6, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। 4 1 जा 4 माइनस 3 2 जा 6, फिर -4, 7 4 जा 28, -2 2 जा 4,
फिर 3 कॉमन, 7 3 जा 21, माइनस 2 1 जा 2, इसको सॉल्व करें आप। 4 माइनस 6 इज माइनस 2, 28 माइनस 4 24, 24 इंटू 4, 24 इंटू 4 96, 24 इंटू 4 करके देख लें आप। 96, 21 माइनस 2, 21 माइनस 2, 21 माइनस 2 19, 19 3 जा 57, ये हो जाएगा आपको माइनस 98 प्लस 57। सब्ट्रैक्ट कर दें आप। 98 माइनस 57, 1 एंड 4 माइनस 41, माइनस 41। इसको सॉल्व करके देख लें आप। 1 कॉमन, 4 1 जा 4, माइनस 3 2 जा 6, माइनस 7, 4 4 जा 16, माइनस 3 3 जा 9, प्लस 2, 4 2 जा 8, माइनस 3 1 जा 3, 4 माइनस 6 इज माइनस 2, माइनस 7, माइनस 7 इंटू 7 माइनस 49, 8 माइनस 3 इज 5, 5 2 जा 10, माइनस 49 एंड माइनस 2 माइनस 15 प्लस 10 इज माइनस 41। तो आप देखें ये भी माइनस 41, ये भी माइनस 41 आया। तो देन वी कैन से दैट if rows and column of a determinant are interchanged then the value of the determinant remains same। इसके बाद देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 है। प्रॉपर्टी नंबर 2 में है कि अगर किसी भी तो तीनों को चेंज कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर किसी 2 कॉलम या 2 रो को चेंज किया जाए तो डिटरमिनेंट का वैल्यू निगेटिव आ जाता है। अगर पहले निगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाता है, अगर पहले पॉजिटिव हो तो निगेटिव आ जाता है। तो आइए प्रॉपर्टी नंबर 2 देखें आप। नाउ डियर प्रॉपर्टी नंबर 2 होता है कि 2 रोज और 2 कॉलम इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंज। उसमें तो मैंने बताया था आपको कि यदि सभी रो या सभी कॉलम को आपस में चेंज कर दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, तो डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसमें सिर्फ अगर 2 को ही चेंज करें तो फर्क पड़ता है। जैसे देखेंगे आप, एक डिटरमिनेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अगर सिर्फ 2 को चेंज करते हैं, मतलब R1 को R2 की जगह पर ले आते हैं और R2 को R1 की जगह पर ले जाते हैं, या R1 को R3 की जगह पर ले जाते हैं और R3 को R1 की जगह पर ले जाते हैं, या R2 को R3 की जगह पर और R3 को एक अपनी जगह पर रह जाएगा। अगर तीनों चेंज हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं हूं, आप हैं और आपका दोस्त है, तीनों इंटरचेंज हो जाए। मैं चला जाऊं आपके घर, आप चले जाएं अपने दोस्त के घर, आपका दोस्त चलाए मेरे घर, तो हम लोग तीनों किसी के घर में नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ तीन लोग हम लोग हैं, एक मैं हूं, एक आप हैं, आपका दोस्त है, मैं जाऊं आपके घर और आप आ जाए मेरे घर, तो आपका दोस्त अपनी जगह पर अगर ऐसा रह जाए तो उसमें निगेटिव हो जाता है। मीन्स अगर इसका पॉजिटिव है तो ये निगेटिव आ जाएगा, अगर पहले से निगेटिव है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। आइए अब एग्जाम्पल से इसको आपको दिखाते हैं। सपोज यू हैव ए डिटरमिनेंट 1 2 0 0 3 2 1 1 0 एक डिटरमिनेंट है। मैं सिर्फ इसमें 2 चेंज कर रहा हूँ, मतलब R1 को R2 के पास या R2 को R1 के पास ले जा रहा हूँ। सपोज 0 3 2 R2 चला गया R1 के पास, और दिस इज 1 2 0 R3 अपनी जगह पर कायम है। देखेंगे आप, इसको सोल्व करें, इसको सोल्व करें। अगर इसका +5 आएगा तो इसका -5 आएगा। अब 5 आएगा नहीं, मैं जस्ट बोल रहा हूँ। अगर इसका -5 आ जाएगा तो इसका +5 आएगा। आइए सोल्व करके देख लीजिए आप। 1 कॉमन लेते हैं जी हम, 1 कॉमन लेंगे आप तो 1 लाइन में वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल क्लोज 3 इंटू 0 0 माइनस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस माइनस 1 इंटू 2 इज 2 -2 कॉमन ले रहे हैं
दिस कैंसिल, 0 इंटू 0 0 -2। इसको सोल्व करें आप, 0 -2 इज योर -2 एंड माइनस माइनस प्लस 4, 4 - 2 इज योर 2। नाउ दिस इज योर आंसर। ये पक्का तय है कि ये +2 आया है तो ये -2 आएगा, लेकिन देख लें आप भविष्यवाणी सत्य निकलती है कि नहीं। अब इसमें आप कहेंगे 0 नहीं लिए सर, अगर 0 यहाँ पर लेते भी अगर आप +0 तो 0 इंटू कोई चीज चूंकि 0 हो जाता, तो इसलिए हम नहीं लिए हैं। 0 इंटू कोई चीज 0 हो जाता, 0 लेते आप तो ये 1 इंटू 0 0 -3, 0 -3 करते भी यदि आप तो 0 -3 इंटू 0 0 हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं लिया है। आप 0 कॉमन लें, 0 इंटू कोई चीज 0 हो जाएगा। ऐसे आप ध्यान रखेंगे, मैंने बताया था कि जिधर ज़्यादा 0 होता है उधर कॉमन लेते हैं, तो नियमतः इसको ऐसे सॉल्व करेंगे ज़्यादा सहूलियत होगी। मैं इसका भी ऐसे भी एग्जाम्पल दूंगा आपको, लेकिन पहले जैसे कर रहे हैं आपको ऐसे ही करें। तो 0 कॉमन लेंगे नहीं, 0 इंटू कोई 0 हो जाएगा, 3 कॉमन लें आप, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल क्लोज, 0 इंटू 1 इज 0 -0 +2 कॉमन लें आप, 1 इंटू 1 -2, 3 इंटू 0 इज 0, 1 -2 इज -1 इंटू 2 -2। देखिए -2 आया ना। अच्छा, तो अभी तक मैंने क्या बताया आपको, 2/2 का डिटरमिनेंट को कैसे सोल्व करते हैं, फिर 3/3 को कैसे सोल्व कर सकते हैं हम लोग। 3/3 को 6 प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, R1 along R1 along R2 along R3 along C1 along C2 along C3। इसके बाद मैंने बताया आपको कि लगातार संख्याओं का डिटरमिनेंट 0 होता है, हमेशा नोट करके रखेंगे आप। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में मैंने पहला प्रॉपर्टी बताया आपको कि ऑल रो एंड ऑल कॉलम आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेंस अनचेंज्ड। सभी रो या सभी कॉलम को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकेंड प्रॉपर्टी मैंने बताया यदि किसी 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज हो जाता है, उसका साइन चेंज हो जाता है, मतलब पहले का अगर प्लस आएगा दूसरे का माइनस आएगा। तो इस तरह से आप मेरे वीडियो के साथ बने रहें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमारी कोशिश है कि मैं लाइव आकर के आपको इस कोरोना काल में आपके समस्याओं का हल निकालूं। ध्यान रखना, अगर समस्या का चाहते हैं हल तो जरूर होगा, आज नहीं तो कल, लेकिन कल करे सो आज करे, आज करो सो अब, पल में पलय होएगा, बहुरी करोगे कब। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि 1000 सब्सक्राइबर हो जाए तो मैं आपके लिए लाइव आऊँ डेली और आपके समस्या का हल निकाल सकूँ। अगले वीडियो में मैं डिटरमिनेंट के और बाकी प्रॉपर्टीज को बताऊंगा, और आपको एक्सरसाइज देखें आप, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपका ये 4.1 एंड 4.2 बताऊंगा, 4.1 एंड 4.2। तब तक आप इस देखते रहें, और 4.1 एक्सरसाइज है, अगले में जो प्रॉपर्टीज बाकी है उसको मैं बताऊंगा, और ये 4.1 को बताऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, नाइस।